अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल की टीचर हूँ और जमात दोयम में उर्दू पढ़ाती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, ये जो कोरोना की जो वबा फैली है, इस वजह से ये ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। आप सब बच्चे घर में रहेंगे, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम बीमारी से बचे रहेंगे। अच्छा बच्चों, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह आप स्कूल आने के लिए सुबह उठते थे उसी तरह उठेंगे। नाश्ता अच्छा सा करेंगे। उसके बाद आप स्कूल का जो भी काम दिया जाए, जिस तारीख को दिया जाए, वो आपको कब करना है, उसी वक्त करना होगा। हर लफ्ज़ को पढ़ कर लिखना, समझ कर करना। सवाल के आखिर में सवाली निशान और जवाब के आखिर में फिल स्टॉप लगाना है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे चंद सवालात पूछती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि शैतान कौन है? सबको पता होगा शैतान कौन है। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान कौन सा काम करने से रोकेगा? अच्छा काम करने से रोकेगा। अच्छे काम कौन कौन से हैं? जैसे नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, सच बोलना, उस्ताद का अदब करना वगैरह वगैरह। अच्छा, शैतान कौन सा काम करने से नहीं रोकेगा? गलत काम को करने से नहीं रोकेगा, चोरी करने से नहीं रोकेगा, लड़ाई करने से नहीं, झूठ बोलने से नहीं रोकेगा। तो आज मैं आपको नज़म हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे कि नज़म ख़वानी करवाऊँगी। अच्छा, सारे बच्चे देख लें सबक नंबर 16 सफ़ा नंबर 52। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। पहले मैं पढ़ूँगी, उसके बाद आप पढ़िएगा। हम अपनी ज़बान जब खोलेंगे, हम अपनी ज़बान जब खोलेंगे, सब सच्ची बातें बोलेंगे, सब सच्ची बातें बोलेंगे। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। सच्चों पर रहमत होती है, सच्चों पर रहमत होती है, झूठों पर लानत होती है, झूठों पर लानत होती है। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। सच्चों की इज़्ज़त होती है, सच्चों की इज़्ज़त होती है, झूठों की ज़िल्लत होती है, झूठों की ज़िल्लत होती है। ज़िल्लत का मतलब है बेइज्जती, यानी झूठ बोलने वाले की बेइज्जती होती है, ज़िल्लत होती है। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। सच्चाई खुदा को प्यारी है, सच्चाई खुदा को प्यारी है, और झूठ बुरी बीमारी है, और झूठ बुरी बीमारी है। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। इसको लिखा है प्रोफेसर इनायत अली ख़ान ने। एक दफ़ा और पढ़ते हैं। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम अपनी ज़बान जब खोलेंगे, हम अपनी ज़बान जब खोलेंगे, सब सच्ची बातें बोलेंगे, सब सच्ची बातें बोलेंगे। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। सच्चों पर रहमत होती है। जो बच्चे सच बोलते हैं उन पर अल्लाह की रहमत होती है, मेहरबानी होती है। और झूठों पर लानत होती है, झूठों पर लानत होती है। लानत कहते हैं बुरा भला कहने को। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। सच्चों की इज़्ज़त होती है, सच्चों की इज़्ज़त होती है, झूठों की ज़िल्लत होती है, झूठों की ज़िल्लत होती है। हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। सच्चाई खुदा को प्यारी है, सच्चाई खुदा को प्यारी है, और झूठ बुरी बीमारी है, और झूठ बुरी बीमारी है।
हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। इसको लिखा है प्रोफेसर इनायत अली ख़ान ने। अच्छा बच्चों, ये हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, इसको आप ना इस नज़म को अच्छी तरह याद करिएगा ज़बानी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद है इमला के अल्फाज। ये आपको कॉपी पे लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है। सबक का नाम लिखेंगे पहले, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे, उसके बाद इमले के अल्फाज की हेडिंग डालेंगे और तारीख भी डालेंगे। इमले के अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है रहमत। रे को हे से मिलाएंगे, रे हे जे रे, और मीम को ते से मिलाएंगे, मीम ते ज़बर मत, रहमत। रे हे जे रे, मीम ते ज़बर मत, रहमत। नंबर 2 है लानत। लाम को लाम है लाम लाम है ज़बर ला, लाम है ज़बर ला, नून ते ज़बर नत, लानत। रहमत, लानत। उसके बाद है ज़िल्लत। ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल, लाम ते ज़बर लत, ज़िल्लत। ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल, लाम ते ज़बर लत, ज़िल्लत। इज़्ज़त। ऐन ज़े ज़ेर इज़, ज़े ते ज़बर ज़त, इज़्ज़त। फिर दोबारा देखिए, इमला के अल्फाज हैं, पहला है रहमत, दूसरा है लानत, दूसरा है लानत, तीसरा है ज़िल्लत, तीसरा ज़िल्लत, और चौथा है इज़्ज़त। उसके बाद है मुश्किल अल्फाज और उसके मायने। ये आपको इमले के बाद लिखना है दूसरे नए पेज पे। अल्फाज मायने, पहला है रहमत। रहमत का मतलब है करम या मेहरबानी। रहमत का मतलब है करम या मेहरबानी। उसके बाद है लानत। लाम है ज़बर ला, नून ते ज़बर नत, लानत। लानत का मतलब है बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। ज़िल्लत। ज़िल्लत के मायने हैं बेइज्जती, ज़िल्लत के मायने हैं बेइज्जती। उसके बाद है इज़्ज़त। इज़्ज़त का मतलब है बड़ाई। फिर दोबारा देखें अल्फाज मायने। नंबर 1 है रहमत, उसके मायने हैं करम या मेहरबानी। लानत, बुरा भला कहना। ज़िल्लत, बेइज्जती। उसके बाद है इज़्ज़त। इज़्ज़त के बाद है बड़ाई। ये अल्फाज मायने आपको कॉपी में करना है, अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ करिएगा और हेडिंग अच्छे से डालिएगा अल्फाज मायने की। उसके बाद है सवाल व जवाब। ये भी आपको कॉपी में करना है, अल्फाज मायनों के बाद सवाल व जवाब करेंगे। इसको मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। सवाल नंबर 1 है हमेशा हमेशा कैसी बातें करनी चाहिए। हमेशा की जो देखें, हे का कॉमा लगा हुआ है, हे का शोशा निकाला हुआ है। मीम को ये से मिलाएंगे, मीम ये में, शीन ज़बर शाह, हमेशा। कैसी, काफ बनाएंगे, ये का शोशा निकाल के 2 नुक्ते लगाएंगे नीचे। काफ को ये से मिलाएंगे, काफ ये ज़र कै। सीन को ये से मिलाएंगे, सीन छोटी ये ज़र सी, कैसी। हमेशा कैसी बातें, बे अलीफ ज़बर बा, ते ये ज़र ते, नून गुन्ना, बातें करनी चाहिए। सवाल नंबर 1 है हमेशा हमेशा कैसी बातें करनी चाहिए। जवाब आएगा इसका, सवाल में देखें हमेशा लिखा है तो जवाब में भी हमेशा लिखा जाएगा। कैसी की जगह सच्ची, कैसी की जगह क्या लिखेंगे, सच्ची, सच्ची। सीन चे ज़बर सच, चे छोटी ये ज़रची, सच्ची। और बातें, सवाल में भी बातें लिखा हुआ है, करनी चाहिए। हमेशा सच्ची बातें करनी चाहिए। पूरा सवाल में कैसी हटा के कैसी की जगह सच्ची लिखेंगे। हमेशा सच्ची बातें करनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है अल्लाह ताला की रहमत रहमत किन पर होती है। अल्लाह ताला की रहमत किन पर होती है, यानी कि अल्लाह ताला किस पर मेहरबानी करता है या करम करता है।
किस पर करम करता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला की रहमत किन पर होती है? अल्लाह ताला की रहमत सच बोलने वालों पर होती है। अल्लाह ताला की रहमत किन की जगह आ जाएगा? सच बोलने वालों पर होती है। तीसरा सवाल है, क्या चीज़ खुदा को प्यारी है? तीसरा सवाल है, क्या काफ बनाएंगे, काफ के नीचे ये अलिफ ज़बैया, काफ के साथ ही ये अलिफ ज़बैया, ये के नीचे 2 नुक्ते। चीज़, जे के नीचे 3 नुक्ते बनाएंगे, ये के नीचे 2 नुक्ते और जे के ऊपर 1 नुक्ता। चे ये ज़ेर चीज़, ये साकिन चीज़। क्या चीज़ खुदा को प्यारी है? सवाल नंबर 3 है, क्या चीज़ खुदा को प्यारी है? क्या चीज़ खुदा को प्यारी है? इसका जवाब है सच्चाई खुदा को प्यारी है। सच्चाई खुदा को प्यारी है। क्या चीज़ की जगह सच्चाई आ जाएगा, बाकी सवाल में लिखा हुआ है खुदा को प्यारी है, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाइएगा। सवाल नंबर 4 है, इज़्ज़त किसकी होती है? इज़्ज़त किसकी होती है? किसकी इज़्ज़त होती है? इज़्ज़त सच्चों की होती है, यानी जो सच बोलते हैं, सच बोलने वालों की इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त किसकी होती है? इज़्ज़त सच्चों की होती है। किसकी जगह लिखेंगे? सच्चों, बाकी सवाल में लिखा हुआ है इज़्ज़त सच्चों की होती है। एक दफ़ा और देख ले सवाल नंबर 1, हमेशा कैसी बातें करनी चाहिए? हमेशा सच्ची बातें करनी चाहिए। हमेशा सच्ची बातें करनी चाहिए। अच्छा, सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला की रहमत किन पर होती है? अल्लाह ताला की रहमत किन पर होती है? अल्लाह ताला की रहमत सच बोलने वालों पर होती है। अल्लाह ताला की रहमत सच बोलने वालों पर होती है। तीसरा सवाल है, क्या चीज़ खुदा को प्यारी है? इसका जवाब है सच्चाई खुदा को प्यारी है। सच्चाई खुदा को प्यारी है। सवाल नंबर 4 है, इज़्ज़त किसकी होती है? इज़्ज़त किसकी होती है? इसका जवाब है इज़्ज़त सच्चों की होती है। इज़्ज़त सच्चों की होती है। अच्छा, इस सवाल जवाब के बाद इसके बाद जो काम होगा वो अल्फाज जुमले का होगा। क्या काम होगा इसके बाद? अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले में नंबर 1 है अल्फाज रहमत। नंबर 1 है रहमत। रहमत का जुमला है, सच बोलने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। सच बोलने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। बोलने में बे के नीचे 1 नुक्ता लगाइएगा। बे वापिस बोल, लाम साकिन बोल, नून बड़ी ज़ेर ने, बोलने, बे के नीचे 1 नुक्ता। सच बोलने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। उसके बाद है लानत। झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। फुल स्टॉप। झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। फुल स्टॉप। इज़्ज़त हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें की देखे हे का कॉमा लगा है ना, और मीम या ज़ेर में नोगुन्ना, हमें अपने अलिफ को पे से मिलाएंगे और नून को बड़िए से मिलाएंगे। अलिफ पे ज़बर अप हो गया, नून बड़ी ज़ेर ने। हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त, बे बनाएंगे, बे के नीचे 1 नुक्ता, रे के ऊपर तोय बनाएंगे तो रे हो जाएगा, रे वापस रो, नून गुन्ना। बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इसके बाद है ज़िल्लत। झूठ बोलने वाले की हर जगह ज़िल्लत होती है।
ज़िल्लत का मतलब है बेइज्जती होती है, यानी झूठ बोलने वालों की हर जगह ज़िल्लत होती है। ये वाला काम भी आपको कॉपी पे करना है। अल्फाज लिखना है, अल्फाज के आगे लाइन डालिएगा और जुमला जब ख़त्म हो जाए तो फिर स्टॉप ज़रूर लगाइएगा एक दफ़ा। और आप देख लें, रहमत है पहला, सच बोलने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। बे के नीचे एक नुक्ता लगाइएगा। बे वापिश बोल, लाम साकिन बोल, नून बड़ी ज़ेर ने बोलने। लानत झूठे लोगों पर, लो लाम वापिश लो, गाफ वापिश गो, नुना लोगों, झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। उसके बाद है इज़्ज़त, हमें अपने, अली पे अप, नून बड़ी ज़ेर ने, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। उसके बाद है ज़िल्लत, ज़िल्लत का मतलब है बेइज्जती। झूठ बोलने वाले की हर जगह ज़िल्लत होती है, यानी बेइज्जती होती है। झूठ बोलने वाले की हर जगह ज़िल्लत होती है। उसके बाद है खाली जगह, ये भी काम आपको बुक में कॉपी पे करना है, खाली जगह भी कॉपी में करेंगे। नंबर 1 है सच्चों की डैश होती है, सच्चों की डैश होती है। तो डैश में क्या आएगा, आपने पढ़ा भी था नज़म में, सच्चों की इज़्ज़त होती है। डैश में क्या आएगा, इज़्ज़त। दूसरा है हम हरगिज़ डैश ना बोलेंगे, सबने पढ़ा था ना कि नज़म में क्या ना बोलेंगे, हम हरगिज़ डैश ना बोलेंगे। डैश में क्या आएगा, डैश में आएगा झूठ, हम हरगिज़ झूठ ना बोलेंगे। उसके बाद है सच्चाई खुदा को डैश है, सच्चाई खुदा को डैश है। डैश में क्या आएगा, अभी नज़म पढ़ी थी ना, उसमें क्या लिखा था, सच्चाई खुदा को, डैश में आएगा प्यारी है। डैश में क्या आएगा, प्यारी है। सच्चाई खुदा को डैश है, सच्चाई खुदा को प्यारी है। उसके बाद है हम सच्ची डैश बोलेंगे, हम सच्ची डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सच्ची बात। डैश में आएगा बात, बे अलिफ ज़बर बा, टे साकिन, टे के ऊपर 2 नुक्ते हैं, बात। हम सच्ची बात बोलेंगे। डैश में आएगा बात, बे अलिफ ज़बर बा, टे साकिन, बात। उसके बाद है झूठों की डैश होती है, झूठों की डैश होती है। क्या पढ़ा था, झूठों की डैश में क्या आएगा, झूठों की डैश होती है, क्या आएगा, ज़िल्लत। झूठों की ज़िल्लत होती है, ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल, लाम ते ज़बरलत, ज़िल्लत। झूठों की डैश होती है, यानी झूठों की ज़िल्लत होती है। ज़िल्लत का मतलब है बेइज्जती होती है, यानी ज़िल्लत का मतलब है बेइज्जती। एक दफ़ा और देख लें, सच्चों की डैश होती है, सच्चों की डैश होती है, इज़्ज़त होती है। डैश में आएगा इज़्ज़त। हम हरगिज़ डैश ना बोलेंगे, हम हरगिज़ डैश ना बोलेंगे। डैश में क्या आएगा, झूठ। सच्चाई खुदा को डैश है, सच्चाई खुदा को डैश है। डैश में आएगा प्यारी, डैश में आएगा प्यारी। उसके बाद है हम सच्ची डैश बोलेंगे, हम सच्ची डैश बोलेंगे। डैश में आएगा बात। झूठों की डैश होती है, झूठों की डैश होती है। डैश में आएगा ज़िल्लत। ये खाली जगह भी आपको कॉपी में करनी है नए सफ़े पे। पहला काम था इमले के अल्फाज थे, पहला काम इमला के अल्फाज, दूसरा काम अल्फाज मायने, तीसरा काम सवाल व जवाब, चौथा काम था जुमले और पांचवा काम था खाली जगह। समझ में आ गए बच्चों आपकी। पहला काम क्या था, पहले तो आपको नज़म याद करनी है। सबसे पहले वो याद करने का काम है, नज़म आपको पूरी याद करनी है। और कॉपी में जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले इमले के अल्फाज लिखेंगे, एक सफ़े पे इमले के अल्फाज आ जाएंगे, दूसरे सफ़े पे अल्फाज मायने, दूसरे सफ़े पे अल्फाज मायने आएंगे, तीसरे सफ़े पे सवाल और जवाब आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि सवाल के आखिर में सवाली निशान और जवाब के आखिर में फिल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, सही है। सवाल और जवाब के बाद आएंगे जुमले और जुमले के बाद आएगी खाली जगह।
जुमले के बाद आएगी खाली जगह। ये आपका काम जो है मुकम्मल हो जाएगा खाली जगह तक। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया आपका? ये सारा काम बहुत सफाई से समझकर और बहुत अच्छे तरीके से करना है। सही है ना ये? अच्छा, शुक्रिया।